जोहार दोस्तों, मैं आशा खटवार फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल आशा खटवार ब्लॉग्स पर। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी अच्छे ही हैं, ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं और सुबह सुबह अपने काम में जुटे हुए हैं। तो आज दोस्तों मिल्किंग करके डायरेक्ट हम अपने किचन में आ गए हैं। मुझे आज कहीं जाना था, मतलब ड्यूटी जाएंगे, बस अपना हाजिरी बनाकर और हमारे जो सीनियर हैं उनको फ़ोन से बताकर फिर हम धनबाद निकल जाएंगे। तो धनबाद क्यों जाएंगे आप लोग को बताएंगे, देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं, इसका भी गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी काम वगैरह घर का जो काम है जल्दी जल्दी कर लेंगे, अगर हो सके तो हम लोग धनबाद निकल जाएंगे। तो अभी हम किचन में आ गए हैं मिल्किंग करने के बाद। तो यहाँ फिर हम गोबर लेके आ गए हैं और वही टायर जो जला के रखे थे उसका राख से इसका गोबर को अच्छा से सान लेंगे, काला कर लेंगे। घिस घिस के सानना पड़ता है, तब जाके अच्छा काला बनता है। तो वही घिस घिस के हम काला बना रहे हैं गोबर को। और उसके बाद इधर सफ़ेद मिट्टी भी हम पहले ही से घोला हुआ था, उसी को आज यूज करेंगे। हम जब छोटे थे ना तो उस टाइम मेरे चाची, मेरी माँ सिर्फ हमारे उस टाइम हमारे सिर्फ मिट्टी का घर हुआ करता था। तो मेरी चाची, मेरी माँ सब सफ़ेद मिट्टी पूरा घर के बॉर्डर में लगाती थी और बीच बीच में काला गोबर से लिपाई करती थी। बहुत ही अच्छा लगता था, साफ़ सुथरा एकदम महसूस होता था। तो आज आज हम वही लिपाई करेंगे दोस्तों। आज हम सफ़ेद मिट्टी का बॉर्डर बनाएंगे और मतलब बीच में काली गोबर का लिपाई करेंगे। तो अभी देखिए सफ़ेद मिट्टी जो हम लिपाई कर रहे हैं ना, इसमें आप लोग को थोड़ा थोड़ा सा लाल नज़र आता होगा, क्योंकि पहले का ही लिपाई लाल लाल था, लाल मिट्टी का था। तो लाल नज़र आता होगा, लेकिन जब सूख जाएगा तो एकदम पूरा सफ़ेद हो जाएगा दोस्तों। ये मिट्टी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। और एक कमेंट भी आया था जो उनको सफ़ेद मिट्टी का लिपाई बहुत पसंद है। तो आज हम सफ़ेद मिट्टी का बॉर्डर बनाएंगे और काला गोबर का ही लिपाई करेंगे। सुबह सुबह का समय है और बेटी लोग मेरा नाश्ता वगैरह बना रही है। वो लोग मुँह हाथ धोकर, नाश्ता नहीं बना रही है, नाश्ता बनाएगी मुँह हाथ धो रही है। तो नाश्ता बनाएगी, तब तक मेरा लिपाई भी हो जाएगा और हम फिर नहा धो के अपना ड्यूटी निकल जाएंगे। ऐसा रोज़ का रूटीन है, ऐसा ही रोज़ का काम होता है दोस्तों। और फिर हम जब अब वापस आते हैं घर तो कुछ सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं और फिर खाना खाते हैं। तो वही होता है डेली का रूटीन। तो बाड़ी का बहुत ज़्यादा काम था दोस्तों। बाड़ी का भी अभी देखिए अमावती, हम लोग यहाँ अमावती बोलते हैं, जो सिर्फ अमावती के दिन हम लोग आम खाते हैं। तो अमावती लगा हुआ है, उसमें हम लोग 7 दिन का मतलब 7 दिन का नियम है कि 7 दिन हम लोग उसमें पालन करते हैं। क्या पालन करते हैं? जैसे कि मिट्टी का कोड़ाई करना हाथ से, या तो उंगली से, या तो मतलब जोताई करना खेत का, बाड़ी का, मतलब मिट्टी का आप कोड़ नहीं सकते, इतना नियम है। जैसे कोई बर्तन मांजने के लिए गए हैं तो बर्तन मांजने के टाइम अगर आप मिट्टी कोड़ रहे हैं तो मिट्टी आप कोड़ नहीं सकते। आप ऐसे ही मांज के साबुन या सर्फ से मांज के ले आ सकते हैं। जैसे कि कोई पेड़ लगा रहे हैं तो आप मिट्टी नहीं खोद सकते। ये अमावस्या का नियम है, हम लोग 7 दिन पालन करते हैं। लेकिन 7 दिन अभी नहीं हो रहा है, अभी 3 दिन हम लोग पालन करते हैं। तो आज तो 2 दिन हो गया दोस्तों, कल और आज 2 दिन हो गया और कल फिर 3 दिन हो जाएगा, आने वाला कल। तो उसके बाद ही बाड़ी का साफ़ सुथरा होगा। बाड़ी का काम जो है बाकी मेरा वो होगा। हम उसमें बैगन लगाना चाहते हैं, बैगन का पौधा लगाएंगे। हम लोग होता है ना कि बैगन हम लोग को अगर फलता है तो हम लोग उसमें बेचने के लिए भी जाते हैं। तो इसलिए हम लोग को पहले लगा लेते हैं। और ये बरसाती बैगन होगा जो सिर्फ बरसात में ही वो फलता है। उसके बाद फिर ठंडा का मौसम में भी अलग वो बैगन अलग होता है, ये बैगन अलग होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा काम रहता है। हम लोग सब कुछ काम करते हैं। हमारे कमेंट में तो ये भी आया था कि आपको सब काम आता है। तो देहात में बसे हुए हैं, गांव घर है, खेती बाड़ी है, सब करना पड़ता है। सब सीखना भी पड़ता है, अगर नहीं सीखे हैं तो सीखना पड़ता है, करना पड़ता है। तो हम तो अपने मायके से आए थे तो हमें कुछ नहीं आता था। हम अपना ससुराल में सीखे, यहाँ का जो खेती देखे तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ गया था, क्योंकि मुझे हैबिट नहीं था उस समय। मतलब हम बचपन से ये सब नहीं देखे थे और अचानक यहाँ आके देखें तो और करना भी पड़ रहा था खेती वगैरह, मिट्टी लगाना घर का, इतना रोना आ रहा था उस टाइम, हमें क्या ही बताएं। फिर
धीरे धीरे आदत हो गया। जब मेरा अपना घर हो गया तो मुझे भी जिम्मेदारी हो गया कि नहीं, हम भी करना चाहिए, हम भी करेंगे। मेरा भी धान होगा, मेरा भी चाष होगा, मेरा भी खेती होगा, मेरा अपना बाड़ी होगा, इसमें सब्जी होगा, हम अपना बिजनेस करेंगे खेती का, सब्जी का। तो वो अपने आप जिम्मेदारी आ जाता है दोस्तों, वही चीज़ है। अभी हम सब काम करते हैं, मुझे सब आता है। मेरी सास बोलती थी जब मेरा शादी हुआ था तो ये तो कुछ काम नहीं करेगी, इसको कुछ खाता नहीं है, शहरी है। लेकिन अभी हम सब करते हैं और अच्छा भली बातें करते हैं। उनका बेटा ही नहीं करता है। मेरे हस्बैंड जी को कुछ आता नहीं है, वो इतना खेती बाड़ी के बारे में नहीं जानते हैं, वो भी बाहर में रहते थे तो इसीलिए उनको पता नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत साथ देते हैं और मतलब 100 में 20% साथ देते हैं वो, और बाद बाकी हमें भी करना पड़ता है। तो वही हो गया दोस्तों, काम देहात का काम ऐसा ही होता है कि आपको अगर नहीं सीखे हैं तो आपको सीखना होगा। जैसे कि बकरी रखना, गाय रखना, ये सब हम तो कभी सोचे नहीं थे कि मेरे जीवन में ये सब होगा। खैर कोई बात नहीं। यहाँ हम चारों तरफ बॉर्डर लगा दिए हैं सफ़ेद मिट्टी का। देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह का एक कलर देते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। किचन मेरा एकदम चकाचक लगता है, देख के मन खुश हो जाता है दोस्तों। यहाँ आ गया काला गोबर जो बहुत काला नज़र आ रहा है। इसमें हम लिपाई करेंगे दोस्तों। अब देखिएगा इतना सुंदर लगेगा ना, बस मन करेगा यहाँ मतलब खटिया बिछा के आराम से सो जाएं किचन में। तो यहाँ दोस्तों लिपाई तो कर रहे हैं लेकिन घिसाई भी करना पड़ेगा। ये आप हम तो बार बार बोलते हैं कि कोई अगर लिपाई करते हैं टायर जलाकर उसका राख से, तो आपको घिसना बहुत ज़रूरी है। बिना घिसे काला नहीं होता है। तो यहाँ पर फटाफट से लिपाई कर लेते हैं। समय भी हो रहा है मेरा, सुबह का टाइम लिपाई करना बड़ी मतलब रिस्क वाली बात हो जाता है कि जल्दी नहीं होगा तो फिर हम इधर मेरा लेट हो जाएगा। तो वही होता है। फिर भी इसीलिए हम क्या किए, सिर्फ मिल्किंग किए और सीधा आ गए हम किचन में, ताकि फटाफट से लिपाई कर देंगे और उसके बाद बबली या बड़ी नूनी जो है रोटी बनाएगी, सब्जी बनाएगी, चाय बनाएगी, तब तक हम नहा के आ जाते हैं और जो भी मिलता है खा लेते हैं। और कभी कभी तो अब जब हम ये लोग नहीं रहती है ना बेटी लोग, तो हम तो बिना खाए डेली डेली ड्यूटी जाते हैं बिना खाए, क्योंकि एकदम समय नहीं मिलता। अगर खाना बना भी लेते थे ना तो खाने का टाइम नहीं मिलता था, तो ऐसे ही चल जाते थे और फिर वापस आके घर में वो खाते थे। तो अभी बेटी लोग है तो थोड़ा सुख हो रहा है। कौन कहता है कि बेटी सुख नहीं देता है? बेटी जितना सुख देता है तो उससे बेटा नहीं देता है। खैर किसी को बुरा ना लगे। बेटा देखिए ये सब बेटा तो घर का काम नहीं करता है, कोई कहीं करता होगा, लेकिन हमारे देहात में तो एकदम नहीं। तो मैंने लड़का किसे करेगा, ये तो लड़का काम नहीं है। यहाँ तो लड़का लड़के का काम तो बांटा दिया जाता है कि ये लड़के काम है, ये लड़का का काम है। लेकिन मेरे घर में नहीं है ऐसा, हम कभी ऐसा करते नहीं है। लेकिन मेरा नूनू छोटा है, सबसे छोटा है, वो बहुत लाडला है। हाँ थोड़ा बहुत काम करता है लेकिन ये सब नहीं करेगा। अगर बोलते हैं कि बेटा थोड़ा पानी ला दो तो वो सब कर देता है थोड़ा बहुत। तो बेटी लोग अभी मतलब मुँह धो रही है। वो बबली मेरा अभी जाने वाली है, उसका भी अब स्कूल खुलने वाला है, क्योंकि वो मैट्रिक के बाद उसको छुट्टी मिला था 3 महीना का, तो अच्छा खासा मेरा हेल्प बन गया। और एक तो ससुराल जा रही है। अब ससुराल वालों को मन होगा तो आएगी, नहीं मन होगा तो कैसे आएगी? ये तो बड़ी मुश्किल की बात है किसी को। अब वहाँ हम मेरा तो ज़बरदस्ती नहीं चलेगा। तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा परिवार है और जब भी फ़ोन करते हैं किसी काम के लिए तो आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ फटाफट से हम लिपाई कर रहे हैं और लिपाई करके फिर घिसना भी होगा। बिना घिसे तो काला होगा नहीं। लेकिन पानी लगातार गिर रहा था 2-3 दिन से, इसीलिए थोड़ा सा भीगा भीगा लग रहा है। तो हमको सूखा सूखा लिपाई करना पड़ रहा है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गीला गीला लगता है। पैर रखने से मिट्टी भी उठ जाता है, जो लिपाई करते हैं ना वो भी उठ जाता है पैर से चिपक कर। इसीलिए थोड़ा थोड़ा सूखा सूखा ही लिपाई कर रहे हैं। और यहाँ हवादार जगह है, चारों तरफ से हवा भी आता है ना, तो जल्दी सूख भी जाता है। तो इसीलिए फिर भी कोई बात नहीं, लिपाई तो बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि एकदम काला गोबर है ना, तो इसमें एकदम खिल के एकदम चकाचक लग रहा है देखने में। थोड़ा सा इधर बाकी है, इधर एकदम सीधा हम लोग अंदर चल जाते हैं आंगन तरफ। और अगर इधर से निकलेंगे मेरे पीछे तरफ
तो वो बाड़ी हो जाता है जहाँ पर हम लोग बर्तन वगैरह मांजते हैं। और एक कमेंट था दोस्तों कि आप जहाँ बर्तन मांजती हैं वहाँ पर आप सीमेंट का एक क्या बोलते हैं उसको, हम लोग चौबच्चा बोलते हैं, मतलब सायरा बना सकते हैं। तो अभी तक नहीं बनाए हैं, वहाँ हम सोच रहे हैं कि वहाँ मतलब बाड़ी तरफ हो जाता है ना, तो रात को यहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है ना, रात को नहीं निकल सकते। मतलब जैसे कि इस तरह का करेंगे जैसे कि रात में भी हम बर्तन धो सकें। तो मेरा एरिया है, ऐसा नहीं है कि एरिया नहीं, बहुत ज़्यादा जगह है मेरा, बस बनाने का बस वो नहीं है, तो इसीलिए अभी वहीं पर काम चला रहे हैं। तो चलिए आप लोग को ना फिर फाइनल लुक दिखाएंगे, थोड़ा सा सूखने देते हैं, बिना सूखे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या कौन काला है, कौन सफ़ेद है, कौन लाल है। ऐसे लिपाई कर दिए हैं, अब सूखेगा तो अच्छा दिखेगा, मतलब देखने में अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर सूखने के बाद ही आप लोग को फाइनल लुक। Ôi, đậu nghe, đậu cắt gì đó. Đậu cô, ê đưa ra. Đậu cô nghe nó. Gì đâu cắt. Anh nghe này, anh nghe. तो दोस्तों ये रहा मेरा लिपाई का फाइनल लुक। अभी अच्छा से सूख गया है, सूखने के बाद ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। और ये जो है 2-3 दिन से पानी गिरने के चलते थोड़ा थोड़ा भीगा भीगा यहाँ वहाँ लग रहा है देखने में। तो इस तरह का ये लुक दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों आज का ये लिपाई ब्लॉग यहीं पर रखेंगे। आज का ये लिपाई ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। तो फिर से मिलते हैं कल के न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय भारत, जय झारखंड, बाय बाय दोस्तों।